पहला अध्याय है। ओके बच्चे, ठीक है। तो आप हम इस जो भी आपका ये वाला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों पर संक्रिया। तो मैंने आपको बताया था कि संक्रियाएं 4 तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की होती है? पहला होता है जोड़, दूसरा होता है घटाना, तीसरा होता है आपका गुणा और चौथा होता है भाग। ठीक है, तो हम आपका पूर्णांकों का गुणा पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों का जोड़ पढ़ चुके हैं, और आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो आपका क्या बच्चे, ऐसा नहीं होता, नेटवर्क के वजह से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं बोलना किसी के बारे में भी कुछ भी। ठीक है, और आज जो हम क्या पढ़ेंगे, आज हम उसका घटाव पढ़ेंगे। आगे देखेंगे बच्चा, उससे पहले हम आपको पुरानी क्लास का एक बार जल्दी से बता देते हैं। पुरानी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? योग पढ़ा था। तो योग के चिन्ह हम आपको बता देते हैं। योग का मतलब आपको पता ही है, हमें क्या करना पड़ता है, एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना पड़ता है। क्योंकि हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये जो संख्या है वो धन की भी हो सकती है और कभी कभी ये संख्या ऋण की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे? हो सकता है हम जो दोनों प्रश्न, जो आपका दोनों संख्याएं हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, वो दोनों संख्याएं किसकी हो? धन की हो। तो इस तरह आपको क्या करना है, बस दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, और जब दोनों संख्या धन की होती है बच्चा, तो उत्तर भी आपका धन का ही आता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या हो सकता है बच्चा, आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें जो दोनों संख्याएं हैं उन्हें हम जोड़ रहे हैं, वो दोनों संख्याएं किसकी हो सकती हैं? ऋण की हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो अगर हमारी दोनों संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक हैं, और हमें इन्हें जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। और जो यहाँ पर चिन्ह आता है, जो दोनों संख्याओं का चिन्ह रहता है, वही हमारे उत्तर का चिन्ह आता है, अंत का चिन्ह होता है। ओके, और सबसे लास्ट में आपको किस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे कि आपको एक ऋणात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या को जोड़ना है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो, एक धनात्मक संख्या में दूसरी ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है। तो जब हमें अलग अलग चिन्ह मिलते हैं दोनों संख्याओं को, और हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो हमें वास्तव में करना क्या होता है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। बड़ी संख्या कौन सी है बच्चा? ऊपर वाले में देखें तो 10 बड़ी है, 10 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को घटाना पड़ेगा। कितना आएगा? 5। ठीक है, और नीचे वाले में देखें तो 12 आपकी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या क्या है? 5। दोनों को घटा दोगे तो कितना आएगा? 7। अब ये तो हमने उत्तर निकाल लिया, संख्या निकाल ली। अब चिन्ह की बात करें बच्चा, तो इस तरह के प्रश्न में जो दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने वाले प्रश्न होते हैं, उनमें चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले प्रश्न में, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है? बड़ी संख्या आपकी 10 है, जो कि किसकी है? धन की है। मैं आपको पहले ही बता चुकी है, अगर कोई भी संख्या बिना किसी चिन्ह की लिखी है या धन के चिन्ह की लिखी है, इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों ही धनात्मक संख्याएं। ओके, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों धनात्मक संख्याएं मानी जाती है। और जब इस तरह से संख्या लिखी है, तो ये कौन सी तरह की संख्या मानी जाती है? ऋणात्मक संख्या मानी जाती है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह देखेंगे। तो इसका चिन्ह देखोगे तो क्या आएगा बच्चा? धन का है, तो उत्तर में भी आपका धन का चिन्ह आ जाएगा। सेम बच्चे नीचे वाले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। 12 किसकी है? धन की है, तो आपका उत्तर भी किसका आ जाएगा? धन का आ जाएगा। बच्चे अगर किसी को भी जोड़ने में, दो पूर्णांक संख्या जोड़ने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ लो, वरना हम आपका एक पोल में क्वेश्चन करेंगे जो जोड़ पर ही निर्धारित होगा। जल्दी से पूछेंगे बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके बच्चा,
हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, आपको पोल में ही आंसर देना है, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, आपको नॉर्मली पोल में जाके ही आंसर करना है, ठीक है। सारे बच्चे बता देंगे। बच्चे अगर आप अभी भी पूछोगे तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लो जल्दी से। कोई बच्चा है जिसे डाउट हो? सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बच्चा, सबको आंसर करना है। ओके बच्चों, फिर हम आपका मैसेज वाला ऑप्शन बंद करेंगे, पोल देंगे, आपको पोल का आंसर करना है। अगर जिसके पास पोल नहीं आता है वो वेट करेगा, हम मैसेज ऑन करेंगे तब आप आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे, आंसर आ जाएगा तो पोल में यस मैम। बोलना नहीं है बच्चा, और आंसर तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। चलो बच्चे जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर हम पोल में दे देंगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, जल्दी में नहीं आंसर करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे फिर ही आंसर करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया कि अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। चाहे आप पेज पलट के देखिए पर गलत नहीं करना आपको। चलो बच्चे मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जोड़ना है, यहाँ पर ध्यान देना, हमें गुणा नहीं करना है, तो जोड़ का आंसर देना है। चिन्ह बहुत जरूरी है, देखना कि हमें संक्रिया कौन सी करनी है। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 6 बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे। जिसने कर दिया है गुड, जिसने नहीं किया है बच्चा जल्दी से कर देगा। जिसके पास पोल नहीं आ रहा बच्चा थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी मैं जैसे ही आपका मैसेज वाला सेक्शन ऑन करूंगी आप वहां पर आंसर देंगे। बच्चे अभी भी सबने आंसर नहीं किया है, अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, जल्दी जल्दी कर दो। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे, अगर आप हैं तो मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, -7562 में हम जोड़ रहे हैं माइनस का 3124। ओके, पहला ऑप्शन आपका क्या है, 2191। दूसरा आपका क्या है, माइनस का 10,686। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, ठीक है, अगला है 28,101। लास्ट वाला है माइनस का 32,106। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो मैं आपको पढ़ के सुना दी हूँ। अब 5 सेकंड में आपको और दे रही हूँ, फिर हम पोल बंद करेंगे। 5 4 3 2। बचा, जिसने भी आंसर नहीं दिया जल्दी से दे दो। और 1। बचा, सबको आंसर करना है। चलो बच्चे, अब जिसके पास पोल ऑन नहीं हुआ था, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड बच्चा। और आपने लास्ट टाइम से अच्छा भी रिस्पॉन्स किया, ज्यादा बच्चों ने भी किया, दैट्स वेरी गुड बच्चे, ऐसे ही करना है आपको। अब जिसने आंसर नहीं दिया था वो दे सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कौन सी संक्रिया करना है। तो हमें करना क्या है, हमें जोड़ना है। ठीक, अब जोड़ने के बाद हम देखेंगे चिन्ह, आपको स्टेप में देखना है। स्टेप क्या है, सबसे पहले कौन सी संक्रिया करना है, जोड़ना है। दूसरा हम देखेंगे चिन्हों का, जो आपकी संख्याएं हैं संख्याओं का चिन्ह देखें। बच्चे इतनी बार नहीं आंसर देना, एक ही बार आंसर करेंगे। संख्या का हमें क्या देखना है, चिन्ह। तो चिन्ह आपका क्या बता रहा है, चिन्ह आपका बता रहा है कि पहली संख्या भी ऋण की है और दूसरी संख्या भी ऋण की है। बच्चा अभी मैंने बोला ना एक ही बार आंसर करना है।
ठीक, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है कि जितने बार आप बी लिखोगे उतना ज्यादा सही आंसर माना जाएगा, नहीं, सही है तो वो सही ही है। नेक्स्ट आपका क्या बच्चे, अगर हमें क्या करना है, दोनों धन के चिन्ह, सॉरी दोनों ऋण के चिन्हों की संख्या जोड़ना, तो ये क्या होगा, समान चिन्ह होगा ना बच्चा। तो समान चिन्हों में क्या होता है, जब इनका जोड़ होता है तो इन्हें, इनकी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को आप जोड़ोगे तो क्या आपका क्या आ जाएगा, आपका ये वाली संख्या आ जाएगी 10,886 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें चिन्ह का, तो चिन्ह मैंने क्या बताया था, जब हम समान चिन्हों को जोड़ते हैं तो आपका चिन्ह क्या रहता है, संख्याओं के जैसा ही रहता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ही आएगा। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, आंसर आपका माइनस का 10,686 है। ओके, चलो बच्चे आगे देखेंगे। बच्चे आगे हम पढ़ेंगे आज घटाना, जैसे जोड़ था करीब करीब वैसे ही आपका घटाना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा आपका क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, विपरीत होगा। वहां पर जो करते थे इससे आपको बिल्कुल अपोजिट करना है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हम पहले करेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न आपको घटाने में मिल सकते हैं। सेम बच्चा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और जीरो भी होता है। अब बच्चे जीरो को हम क्यों नहीं ले रहे हैं किसी में भी, घटाने में भी या जोड़ में गुणा में, क्योंकि बच्चा जीरो अगर हम किसी भी संख्या में जोड़े, चाहे वो ऋण की हो चाहे धन की हो, संख्या तो वही रहती है ना बच्चा। जब हम जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं या जीरो को किसी भी संख्या से घटाते हैं तो उस संख्या पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हम जीरो को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो सबको ही पता है कि जीरो को चाहे हम जोड़ लें या चाहे हम घटा लें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और आगे देखें, गुणा में हमने क्यों नहीं जीरो बताया था, क्योंकि जीरो का हम बहुत पहले पढ़ चुके थे कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो धन की हो, ऋण की हो, चाहे वो भिन्न की हो, चाहे दशमलव की हो, किसी में भी हम जीरो का गुणा करेंगे तो उत्तर जीरो ही आएगा, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गुड बच्चे, चलो अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है, ध्यान देंगे बच्चे। आगे देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूर्णांकों का जो घटाव है वो हम देखेंगे धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का। ओके बच्चे, तो जीरो का हम नहीं देखेंगे क्योंकि चाहे हम उसे जोड़ें घटाएं संख्या वही रहती है, और अगर हम गुणा करें तो जो संख्या है या उत्तर है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम जीरो को नहीं ले रहे। अब यहाँ आता है आपका ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में। तो सोचो बच्चे कि इन दोनों संख्याओं को मिलाकर हम कितने तरह के प्रश्न बना सकते हैं। पहला हम क्या बना सकते हैं कि दोनों धनात्मक संख्याएं ले रहे हैं और एक धनात्मक संख्या से दूसरी धनात्मक संख्या घटा रहे हैं। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं बच्चा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये भी धनात्मक संख्या हुई, ये भी धनात्मक संख्या हुई। हम बड़ी संख्या में से छोटी घटाएं या छोटी में से बड़ी घटाएं, अंतर या फिर जो आपका उत्तर है वो भले ही अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों संख्या क्या कहलाएंगी कि हम धनात्मक संख्याओं का ही घटाव कर रहे हैं। ओके बच्चा, दूसरे तरह के प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, दूसरे तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि हम एक माइनस वाली से, एक ऋणात्मक संख्या से दूसरी ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, कैसी भी संख्या हो सकती है बच्चा, आगे बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है संख्या, लेकिन आपका क्या रहेगा, यही तरीका रहेगा कि आपका एक ऋणात्मक संख्या से दूसरी ऋणात्मक संख्या को घटाया जा रहा है। अंत में तीसरे तरह का प्रश्न आपका क्या आएगा बच्चा कि पहले हम एक धनात्मक संख्या ले रहे हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या घटा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या घटा रहे हैं। तो बच्चा कितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं घटाव में कि हम दोनों संख्या जो कि धनात्मक है उन्हें लेके घटा रहे हैं। ठीक है, या फिर दोनों संख्या ऋणात्मक है उन्हें लेके घटा रहे हैं, या अंत में एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या उस प्रश्न में है। ओके बच्चे, ये तो हमने आपको तरीके बता दिए कि इतने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्नों को भी देख लेते हैं और इनको हल भी कर लेते हैं।
सबसे पहले देखेंगे बच्चा ये उदाहरण, क्या कहा गया है कि यहाँ पर माइनस का 100 है और यहाँ पर माइनस का 130 है। ठीक, तो आपको करना क्या है बच्चा, जब भी आपको दो चिन्ह एक साथ दिखे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, प्रश्न नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना। जब भी आपको दो चिन्ह एक साथ दिखे, चाहे वो धन धन का हो, चाहे वो ऋण ऋण का हो, या फिर धन ऋण का हो, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते। ठीक है, ये लिख भी लो, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। ठीक है, जैसे आपने बहुत पहले एक कहावत सुन रखी होगी, बच्चे म्यूट करो, कि बच्चा म्यूट करो, कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, ऐसे इसके साथ है कि एक जो चिन्ह है बच्चे, दो चिन्ह है वो एक साथ नहीं आ सकते। तो आप इन्हें एक बनाने के लिए क्या करते हैं, आप शेरों का क्या है, वो तो लड़ लड़ के अपना निपटा लेंगे, एक को एक ही बचेगा। यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ता है, इनका क्या कराएंगे, फाइट कराएंगे। तो इनका होता क्या है, ये दो चिन्ह जब एक साथ आते हैं तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे, ऋण ऋण, अगर दोनों ऋण एक साथ आए हैं बच्चा तो ये क्या बन जाता है, धन बन जाता है। बच्चे आंसर नहीं बताना, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या होता है बच्चा, पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। अब मान लो दोनों चिन्ह एक साथ आए हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों चिन्हों का गुणा हो रहा है। तो आपको याद होगा बच्चा, चिन्हों के गुणे में हमने पढ़ा था ना, अभी हमने आपको बताया था कि जब हम धन और धन का गुणा करते हैं तो किसकी संख्या आती थी, धन की आती ना। सेम आपका चिन्हों का होता है कि अगर हम धन का धन से गुणा करेंगे तो वो धन ही आएगा। ओके, और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तब भी क्या आता था, धन ही आता था। ओके सॉरी। ठीक है, लास्ट में हमने आपको क्या बताया था, अगर एक धन का गुणा एक ऋण में हो रहा है तो क्या आएगा, ऋण आएगा। सेम अगर हमारा ऋण का धन में गुणा आ रहा है तब भी ऋण आएगा। ये वाले चिन्ह याद है बच्चे सबको, जल्दी से बताओ, ये गुणा वाले चिन्ह याद है तो आपके लिए घटाव बहुत ही आसान पड़ेगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे, सारे बच्चे बोलो, ये वाले चिन्ह याद है ना, कि धन का जब धन में गुणा होता है तो क्या बनता है, धन ही बनता है। ठीक, ऋण का ऋण में होता है तो क्या बनता है, धन बनता है। और ऋण और धन का गुणा होता है या ऐसी संख्याएं जिनमें एक में ऋण है और एक में धन है तो वो क्या आता था, ऋण आता था। ठीक है, अब बस यही तरीका हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। क्या मैंने आपको बताया, पहली बात कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। अब अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इन दोनों चिन्हों का गुणा होगा। वहां पर क्या है बच्चा, दो चिन्हों के बीच में हमेशा किसकी संक्रिया रहती है, गुणा की संक्रिया रहती है। ठीक है, और इनको बदल के हम एक चिन्ह कर देंगे, जैसे कि गुणा में होता था कि धन धन का गुणा हो रहा है तो धन हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा हो रहा है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, और अगर धन ऋण का गुणा हो रहा है तो ऋण ही रहेगा। ओके बच्चा, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रश्न में, देखो क्या है बच्चा, यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर ऋण है। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चिन्हों को एक चिन्ह में बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा है। तो कोष्टक का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, कोष्टक का मतलब है कि यहाँ पर ऋण का और ऋण का गुणा हो रहा है। तो बताओ जल्दी से, ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा, जैसे गुणा में होता था ना वो, वैसे ही आपको बताना। सारे बच्चे आंसर करेंगे कि दो चिन्ह एक साथ आए हैं और क्योंकि दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं तो हमें उसे एक चिन्ह में बनाना पड़ेगा। और जहां भी दो चिन्ह होते हैं इनका मतलब है इन दोनों चिन्हों का गुणा होगा। तो जब ऋण और ऋण का गुणा होता था बच्चा तो क्या आता था, धन आ जाता था। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 100 है माइनस का, यहाँ पर 130 है। अब एक किसकी संख्या बन गई, धन की, एक ऋण की। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जैसे जोड़ में करते थे ना कि 130 में से
100 घटा देंगे, क्योंकि देखो एक ऋण की संख्या है, एक धन की संख्या है। जब ऐसे अलग अलग चिन्ह आते थे तो हम क्या करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते थे और चिन्ह हमेशा किसका लगाते थे, बड़ी संख्या का लगाते थे। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, 130 का आ जाएगा, जो कि आपकी बड़ी संख्या है। समझ आया बच्चा? ये वाली बात समझ आई? जल्दी से बताएंगे, फिर मैं और एग्जाम्पल करा दूंगी आपको। ये वाला प्रश्न समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. ओके बच्चा, ओके ओके, चलो बच्चा, ओके बच्चा। चलो अब ये वाला करेंगे। ये वाला तो आपका सबसे छोटा और सबसे आसान सा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आप किस में करते थे, प्राकृत। बच्चे इतनी नहीं लिखना है। ये आपका क्या है, जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में करते थे ना, वैसे ही करना है। तो आप ये वाला तो आसानी से कर सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक धनात्मक संख्या में से दूसरी धनात्मक संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, चाहे आपका इस तरह लिखा हो या फिर इस तरह लिखा हो, हमें करना क्या होता है, वही तरीका अपनाना है हमें। जैसे पुराने क्वेश्चन में देखो बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, एक संख्या धन की थी, एक संख्या ऋण की थी। ठीक, इस वाले प्रश्न में भी तो ऐसे ही है ना बच्चा, एक संख्या धन की है और एक संख्या ऋण की है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब चिन्ह देखेंगे, हर प्रश्न में चिन्ह बहुत जरूरी है बच्चा। तो यहाँ पर चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या ऊपर वाले प्रश्न में कितनी है, 37। 37 का चिन्ह क्या है, धन। जहां कोई चिन्ह नहीं होता बच्चा, वहां क्या मानते हैं, धन मानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर धन आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 37 है और उसका जो चिन्ह है वो धन का है। गुड इवनिंग बच्चे। अब मुझे आप इस वाले का बताओ, अगर हम 17 में से 37 घटाएंगे तो क्या आएगा। अभी मैंने आपको तरीका बताया है, जब दो संख्या अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो हम क्या करते हैं, वही आपको यहाँ पर अपनाना है। देखो ये 17 जो है वो धन का है, 37 के सामने क्या लगा है, ऋण लगा है, तो ये तो ऋण का हो गया। तो आप जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। कहीं चाहे हम जोड़ कर रहे हो चाहे हम घटाना कर रहे हो, आपको यही तरीका हर जगह लगाना है कि बच्चे एक ही बार आंसर करना है, ज्यादा बार नहीं। कि जहां अलग अलग चिन्ह की संख्याएं आती हैं वहां हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ये हम पहले ही कर चुके हैं। कितना आएगा, 20। और चिन्ह देखेंगे बच्चा, चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 37। 37 से पहले किसका चिन्ह लगा है, ऋण का। तो 37 आपका किसका है, ऋण का है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 20। बच्चा माइनस आएगा, देखो 37 किसका है, ऋण का है ना बच्चा, ऋण लगा है उसके सामने। बच्चे एक ही बार आंसर करना है, इससे पहले नहीं, मतलब इससे ज्यादा नहीं। आगे देखेंगे बच्चे, इसका आंसर बताओ। जल्दी से आप इस वाली संख्या का उत्तर बताएंगे, मतलब इस वाले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। समझ आ रहा है बच्चा, यहाँ पर भी देखो, जल्दी जल्दी बच्चे एक ही बार आंसर करना है, बाकियों को भी आंसर कर दो। आपका आंसर पढ़ लिया मैंने। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर जो हम आपके उदाहरण कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, इनको घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले तरीके का क्वेश्चन है कि हम दो धनात्मक संख्याओं को घटाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे थे बच्चा, करो। यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, लेकिन तरीका वही है। हमें क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो जिस संख्या के पहले जो चिन्ह आ रहा है वो उसी संख्या का माना जाता है।
तो यहाँ पर 130 बड़ा है जो कि किसका है, ऋण का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। बच्चा जो धन का 30 लिख रहे हैं आपको समझ आया ना, ऋण का कैसे आएगा, 130 बड़ा है, उसके पहले किसका चिन्ह है, ऋण है, ठीक है, तो वो आंसर किसका हो जाएगा, वो जो आपका अंत में जो उत्तर आएगा वो भी किसका आएगा, ऋण का ही आएगा। ओके बच्चे, चलो ये गलत लिखा है, यहाँ पर 30 है माइनस का। बच्चे इतने बार भी माइनस नहीं लगाना। दूसरा वाला एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा आपका क्या है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाना है। ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे। हमें क्या करना है, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को घटाना है। अभी मैंने आपको बताया कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, चाहे वो धन धन के हो चाहे वो ऋण ऋण के हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों चिन्हों का गुणा कर लेंगे। गुणा हमें आता ही है चिन्हों का, ठीक है, कि ऋण ऋण धन हो जाता है, धन ऋण ऋण हो जाता है, और धन 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 ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करके प्रश्न को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है देखेंगे, एक ही चिन्ह की संख्याएं हैं तो वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, एक ही चिन्ह की संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, उनका जोड़ हो जाएगा। और अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं तो हमारा क्या होता है बच्चा, तो वो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं और चिन्ह उत्तर में बड़ी संख्या का ही आता है। ठीक है बच्चे, एक ही बार आंसर करना है, इतनी बार नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक ही संख्या की चिन्ह है और यहाँ एक ही संख्या या सॉरी एक ही चिन्ह की संख्या है तो वो जुड़ जाती है और उनका चिन्ह हमेशा पृष्ठ में दी गई संख्याओं के जैसा ही होता है। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। माइनस का 37 है, यहाँ पर तो एक ही चिन्ह है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं और बीच में ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका और इसका गुणा होगा, तो माइनस का गुणा। बच्चा बच्चे आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, वरना हम आपको बैन कर देंगे और क्लास में एंटर नहीं करने देंगे। यहाँ पर देखो बच्चे कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, धन हो जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है ना माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, धन होता है। आपको नहीं पता बच्चा तो आप लिख लो, ये वाले चिन्ह लिख लो, ये हमारे घटाव में काम आएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 17। अब यहाँ पे देखो एक ऋण का आ रहा है, एक धन का आ रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशन में ऐसे तरीके में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आंसर में क्या आया आपका, 20 आ गया। और यहाँ पर जो संख्या है बड़ी वो किसकी है, ऋण की है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। समझ आया बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज बहुत जरूरी है और ये वाले चिन्ह भी उतने ही जरूरी है। तो आप जब भी घटाव के चिन्ह करते हैं, मतलब घटाव के प्रश्न करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप कॉपी में लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बच्चा, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप जल्दी से पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये वाला प्रश्न ट्राई करो, ये यहाँ पर जो दिया गया है वो ट्राई करो। यहाँ पर बच्चा वही तरीका करना है आपको, मैं बता नहीं रही हूँ, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर जो दो चिन्ह दिए गए हैं, दो चिन्ह आ नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, इन्हें हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, अभी हल बता चुकी हूँ मैं आपको। बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे क्या आप सही कह रहे हैं, चिन्ह आप द्वारा देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्ह हल करना है। एक बार सारे बच्चे द्वारा चेक करो ये प्रश्न। हम क्या करेंगे, पहले चिन्ह हल करेंगे। माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है ना, जहाँ दो चिन्ह एक साथ होते हैं उनका क्या करना होता है, गुणा करके उन्हें एक में बदलना होता है। तो ऋण ऋण क्या होता है बच्चा, धन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका धन हो जाएगा। अब बताओ आंसर, ये वाली अलग संख्या है, ये वाली अलग संख्या है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना। तो जब चिन्ह अलग होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह हमेशा किसका, बच्चा ऋण नहीं आएगा, चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 130। ठीक है, तो चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा।
समझ आ रहा है बच्चा? बच्चे एक ही बार आंसर करना है। जिसने भी गलत किया था बच्चा, समझ आया कि धन का क्यों आएगा? तरीका समझ आ रहा है बच्चे? बच्चा रवि और संदीप की आईडी से जो भी बच्चा, लास्ट टाइम मैं कह रही हूँ कि आपको ये सब यहाँ पर मैसेज नहीं करना है, वरना हम आपके स्कूल में कंप्लेन करेंगे। जल्दी बताएंगे बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है? जब हम घटाते हैं दो ऋणात्मक संख्याओं को या फिर दो धनात्मक संख्याओं को, ठीक है? नो? चलो बच्चे, ओके बच्चे, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो तीसरा हम मैम। ओके बच्चे, तीसरा हम देखेंगे कि हम एक धनात्मक संख्या ले रहे हैं, एक ऋणात्मक नो संख्या। डाउट मैम। ओके बच्चे, ठीक है, एक धनात्मक ले रहे हैं, एक ऋणात्मक ले रहे हैं, तब भी हमें वही करना बच्चा। सबसे पहले क्या दिखना है कि ऐसा तो नहीं है कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता। जब भी हम गणित के प्रश्न करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, एक ही चिन्ह लाना पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो चिन्ह जो एक साथ आ रहे हैं उनका गुणा करते हैं, ठीक। तो जब हम ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, धन धन का गुणा करते हैं तब भी धन आता है, और अगर ऋण और धन दो का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, ठीक। ये हम गुणा में भी बढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर भी लगेगा। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या हो रहा है, दो जो अलग अलग चिन्ह हैं वो क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऋण और ऋण क्या हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे ऋण और ऋण का गुणा होगा तो वो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ना ही है, जोड़ना तो हमें आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा और 54 उत्तर हो जाएगा। समझ आया बच्चा? जब अलग अलग चिन्ह आते हैं या अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहां दो या दो से ज्यादा चिन्ह आ रहे हैं उसे हल करेंगे, फिर उसके बाद जो भी जैसा भी प्रश्न बनता है उसे हल करेंगे। ओके बच्चे, चलो आगे देखेंगे हम, ये वाला प्रश्न करेंगे। चलो बच्चा ये वाला प्रश्न ट्राई करो जल्दी से। हाँ करेंगे बच्चे, पहले समझ तो लो, ये तीसरा प्रकार चल रहा है, सारे समझ लो फिर हम करें। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। नहीं नहीं, सही से देखो, सही से देखो, आप लोग कुछ भूल रहे हैं, चिन्ह ध्यान से देखो। नो नो, ध्यान से देखो बच्चा, जैसे हमने प्लस वाले में करा था वैसे ही करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब चिन्ह एक से होते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। हमेशा याद रखना, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक से होते हैं तो वो जुड़ता ही है। तो ध्यान दो बच्चे इस प्रश्न पे, जिसको भी नहीं समझ आया, जिसने भी गलत उत्तर दिया, यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये भी तो माइनस का ही है ना बच्चा, इससे पहले तो माइनस लगा है, तो माइनस का 130 है और माइनस का 100 है। तो जब चिन्ह एक से होंगे बच्चे तो आपका क्या होगा, आपकी दोनों संख्याओं का योग होगा, ठीक है। तो योग कर दो 100 का, और यहाँ पर योग करेंगे कितना होगा, 230। और बच्चे चिन्ह का भी ध्यान देंगे, चिन्ह योग के बाद कौन सा आता था बच्चे, ये सब नहीं करना, योग के बाद वही चिन्ह आता था जो दोनों संख्याओं का है। दोनों संख्याओं का क्या चिन्ह है, ऋण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आएगा बच्चे, धन नहीं आएगा, ऋण आएगा। ये भी ऋण की है, ये भी ऋण की है, तो धन कैसे आ जाएगा बच्चा, गुणा थोड़ी ना कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ऋण का अगर ऋण में जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा ना। मैंने आपको कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो आपके दोस्त ने 5 रुपए आपसे लिए, ठीक है, फिर 5 रुपए और ले लिए, ऋण क्या दिखाता है कि आपने उसे पैसे दिए, आपसे गए हैं, तो उसके पास कुल ऋण जो होगा वो -10 का होगा ना। ये क्या दिखा रहा है कि टोटल आपने 10 रुपए उसे दिए, उसके ऊपर 10 रुपए का ऋण हो गया। तो जब आप पैसे दे रहे हो, दोनों संख्याएं एक सी ही हैं, तो वो क्या होगा, वो जुड़ेंगी। कुल पूछा गया आपसे बच्चा, अभी भी आप लोग साइन उल्टा लिख रहे हो। एक सेकेंड बच्चा, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया सबको, यहाँ तक समझ आया है, जल्दी से बताओ आप।
यस मैम। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप वो करेंगे हम पहले। प्रश्न आपका है कि आपको 280 में, हाँ बच्चे एग्जाम्पल ही दे रही हो, 280 में आपको जोड़ना है 320। ठीक है, ये वाला प्रश्न करो। ये देखो, ये धनात्मक है ना, ये ऋणात्मक है, दोनों को क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल जल्दी से करें। जल्दी जल्दी बच्चे करो। नहीं बच्चे, चिन्ह ध्यान रखेंगे आप लोग, चिन्ह बहुत गलती कर रहे हो चिन्ह का। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था ना कि आपने 5 रुपए अपने दोस्त को दिए, 5 रुपए उस पर ऋण हुआ, 5 रुपए और दिए, तो टोटल उस पर कितना ऋण हो जाएगा, कुल मिलाकर कितने का ऋण है, -10 का ऋण है ना बच्चा, तो वो क्या रहेगा, ऋण ही तो रहेगा, तो उसके आगे ऋण लगाना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी प्लस का आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सोचो कि जब हम ऋण में ऋण ही जोड़ रहे हैं तो धन कहाँ से आएगा। आपने किसी को उधार दिए और उधार दिए, तो उस पर उधार जो है वो बढ़ा ना, तो जब उधार बढ़ रहा है तो वो हम उधार दिखाने के लिए ऋण ही तो लगाएंगे। ठीक है, उसके पास पैसे थोड़ी ना बढ़े, उसके पास ऋण बढ़ा। समझ आ गया बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों एक से चिन्हों की संख्या है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और चिन्ह वही लगाएंगे जो बाकी दो संख्याओं का है। ओके, चलो बच्चे मैं आपको चिन्ह और समझा देती हूँ एक बार कि आपका क्या करना होता है कि जब हम बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, जल्दी से चिन्ह समझ लेंगे कि पहला हमें क्या करना है, जब भी हम दो पूर्णांकों को घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो धन धन के हैं या ऋण ऋण के हैं या फिर ऋण और धन के हैं, उनका क्या होता है, हमेशा गुणा ही होता है। बच्चे कॉपी में भी लिख लो कि धन धन का जब गुणा होगा तो वो धन हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ऋण धन का गुणा होगा तो वो आपका क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेम जैसे का गुणा होगा, सेम चिन्ह का गुणा होता है तो धन ही रहता है, और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो आपका क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको घटाना हो या फिर जोड़ना हो दो पूर्णांकों को, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो इन प्रक्रियाओं का या इस रूल को लगा के हम सबसे पहले उन्हें किस में बदल लेंगे, एक में बदल लेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, चलो यहाँ पर अगर देखें तो दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, ये माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो माइनस और माइनस जब एक साथ आते हैं तो दोनों का मतलब है कि उसका गुणा हो रहा है और वो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। हाँ सारे समझाएंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, अब हम क्या करेंगे, 37 को 17 से घटा देंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आए बच्चों सबको, कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ लो। जब ऋण ऋण का चिन्ह आएगा, इनका गुणा होगा, ये धन में परिवर्तित हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह को हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये पहला स्टेप आपको समझ आया। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले जहां पर दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना या घटाना है और वहां पर एक से ज्यादा चिन्ह लगे हैं, तो सबसे पहले हमने दोनों को एक बना लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ऋण लगा, यहाँ पर धन लगा, तो ऋण का धन में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ऋण ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा हमारा जो दूसरा स्टेप है या दूसरे आपको जब जाना है तो हम क्या देखेंगे, क्या इन पूर्णांकों का चिन्ह समान है या फिर पूर्णांकों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। ठीक है,
चिन्ह आपका समान है या फिर अलग अलग है। समझ आ रहा बच्चा? पहले स्टेप में हम देखेंगे एक से ज्यादा चिन्ह है तो उसे एक में बदल लेंगे इन रूल के हिसाब से। फिर देखेंगे जो पूर्णांक हमारे पास दो आए हैं वो समान चिन्ह के हैं या फिर अलग अलग चिन्ह के हैं। अगर वो समान चिन्ह के हैं तो उनका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, योग हो जाएगा। और अगर वो अलग अलग चिन्ह के हैं तो हम उसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप अब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे बच्चे, फिर हम क्या देखेंगे, तीसरे स्टेप में हमें चिन्ह देखना है। तो चिन्ह हम कैसे देखेंगे बच्चा, चिन्ह हम देखेंगे कि अगर पूर्णांक जुड़ रहे हैं, ठीक है, अगर एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में जुड़ रहा है तो चिन्ह आपका उन्हीं पूर्णांकों का आएगा। जैसे धन के पूर्णांक जुड़ रहे हैं तो धन का आएगा, ऋण के पूर्णांक जुड़ रहे हैं तो ऋण का आएगा। और अगर वो पूर्णांक आपस में घट रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये वही बातें हम आपको याद हो जाए इसलिए दोबारा बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया कि आपको 3 स्टेप में कोई भी प्रश्न देखना है, जल्दी से इसमें अप्लाई कर लेते हैं। पहला हमने आपको स्टेप क्या बताया था कि देखेंगे कहीं भी एक से ज्यादा चिन्ह आ रहे हैं क्या। इस प्रश्न में मुझे जल्दी से बताओ, क्या एक से ज्यादा चिन्ह आ रहे हैं कहीं भी? नहीं नहीं, आंसर नहीं बताना बच्चा, जहां जितना हम पूछे उतना बताना। क्या एक से ज्यादा चिन्ह आ रहा है बच्चा? सारे बच्चे आंसर दे बच्चा, एक ही बार आंसर देना है पर जल्दी से बता बच्चा, एक ही बार आंसर देना है। जल्दी से बताओ, यहाँ कहीं भी इस प्रश्न में एक जगह पर एक से ज्यादा बार चिन्ह आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप कहता है कि इन चिन्हों को हल करो, तो इन चिन्हों को हल करेंगे तो क्या होता है बच्चा कि ऋण और धन का गुणा हो रहा है। ठीक है, जब क्या हो रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो इनका मतलब है इन दोनों चिन्हों का गुणा हो रहा है। और जब अलग अलग विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो आपका इनका उत्तर में या फिर इनका क्या बन जाता है, ऋण ही बन जाता है। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, ऋण आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया बच्चे सबको? ये पहला स्टेप हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, दूसरे स्टेप पे। चाहे आपको धन करना हो चाहे आपको ऋण करना हो बच्चे, यही स्टेप आपको फॉलो करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चा कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे पूर्णांक हैं वो एक ही चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं या फिर अलग अलग चिन्ह के। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, जो यहाँ पर दो पूर्णांक हैं वो सेम चिन्ह के हैं या अलग अलग? बताओ जल्दी से, अलग अलग चिन्ह के हैं या समान चिन्ह के हैं? जल्दी बताएंगे बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन कर लेंगे हम एक दो। सारे बच्चे बताओ बच्चा, यहाँ पर जो दो पूर्णांक है वो आपको समान चिन्ह के लग रहे हैं अलग अलग चिन्ह के? बच्चा एक ही बार आंसर देना है। एक ही चिन्ह के लग रहे हैं ना बच्चा? ठीक है, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, आप समझ पा रहे होगे, यहाँ भी ऋण का है और यहाँ भी ऋण के। तो हमने क्या बताया था, जब समान चिन्ह के हैं तो हम उन्हें जोड़ देते हैं और जब अलग अलग चिन्ह के हैं तो हम उन्हें घटा देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप हमें क्या कहता था कि जोड़ देंगे। और तीसरा स्टेप आपका क्या कहता है, ये आपका चिन्ह बताता है कि अगर हमारे जो पूर्णांक जो कि सेम है, अगर जो हमारे पूर्णांक है वो समान है तो हम देखेंगे क्या वो धन धन के हैं या फिर ऋण ऋण के हैं। अगर ऋण ऋण के दोनों पूर्णांक है बच्चा तो उत्तर में भी ऋण आ जाएगा और धन धन के हम जोड़ रहे हैं तो उत्तर में भी धन आ जाएगा। तो यहाँ बताओ किस किस को जोड़ रहे हैं, धन धन को जोड़ रहे थे या ऋण ऋण को? जल्दी बताओ बच्चा कि ऋण ऋण को जोड़ रहे थे या धन धन को? जल्दी से बताएंगे बच्चे, ऋण को जोड़ रहे थे धन को? ऋण को जोड़ रहे थे ना बच्चा, यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब समान आपका क्या है, समान चिन्ह है और उनको जोड़ रहे हैं तो जिन पूर्णांकों को हम जोड़ रहे हैं उसी का चिन्ह आपके उत्तर में जाता है। तो यहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, -12 हो गया।
अगर बच्चा असमान चिन्ह होते तो हम किसका चिन्ह लगाते? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते। समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो, समझ आया आपको? 3 स्टेप है, तीनों को हम फॉलो करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, जल्दी से एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे हैंड रेज कर रखियो। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला आपका स्टेप कहता है कि अगर कहीं दो चिन्ह आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उन दो चिन्हों को हल करेंगे। कर लेते हैं। -37 और ये दोनों को हल करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है? धन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17 हो जाएगा। पहला हल हो गया। दूसरा स्टेप पे चलेंगे बच्चे। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि हम देखेंगे दोनों का चिन्ह कैसे। तो अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे, और एक सा चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था? सेम चिन्ह थे तो जोड़ा था, और अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे बच्चे? घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 37 में से 17 को घटा देंगे, 20 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा स्टेप में हमने क्या बताया था आपको? तीसरा स्टेप बताया था चिन्ह पता करने का। तो अगर बच्चे अलग अलग चिन्ह है तो किसका चिन्ह आता है? हाँ बच्चे, आई नो। ठीक है, किसका चिन्ह आता है? बड़ी संख्या का आता है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो उत्तर क्या है आपका? -20। समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो, समझ आया? फिर हम एक पोल में तो क्वेश्चन करेंगे। अब जल्दी से बता देंगे, क्या समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? बच्चा ऐसे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यस या बाई, या फिर आपको बस एक छोटा सा मैसेज करना है। ऐसे लंबे लंबे में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ऐसा लंबा मैसेज नहीं करना। ठीक है, ओके बच्चे, चलो फिर हम एक पोल में आंसर करते हैं। फिर आप ऐसे मैसेज करो, ऐसे नहीं करना है बच्चा। ठीक है, ये वाला आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर आप जल्दी से बता देंगे उत्तर क्या आएगा पोल में। प्रश्न क्या है बच्चा? कि -118 को हमें घटाना है -90 से। जो अभी हमने आपको बताया आप वैसे ही करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ। अगर आप इसका प्रश्न का उत्तर सही देंगे तो हम और पोल करेंगे, वरना हम थोड़ा बहुत आपको और बताएंगे। बच्चे थोड़ा सोच समझ के सही आंसर देना है आपको, गलत नहीं करना है। चिन्ह को ध्यान से देखो। जितने हमने आपको स्टेप बताए हैं, स्टेप स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, दूसरा, फिर उसके बाद आएगा तीसरा। तीनों को एक एक करके याद रखोगे, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे जोड़ या घटाने के। इन दोनों का प्रोसीजर एक ही है। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तो आप जितने बच्चे सही आंसर दे रहे हो उतने ही गलत दे रहे हो। मैम इसका बी आंसर है। अच्छा, आपको नहीं बोलना, और ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों ने, आधों ने गलत दिया, आधों ने सही दिया, तो आपके ऊपर डिसाइड है ये आप क्या आंसर दे रहे हो। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। जी इसका सी आंसर रहा होगा। वही कह रही हूँ, आधे बच्चे बी कह रहे हैं, आधे बच्चे सी कह रहे हैं। आइडिया नहीं है आप लोगों को सही कौन सा है। कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं समझ आ रहा हम और एक बार समझा देंगे। आप लोग बिल्कुल मैम एकदम सी फुल है। कॉन्फिडेंस रहे। कोई बात नहीं बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से दे ले, फिर मैं समझा देती हूँ इसका। किसी और बच्चे ने आंसर ना दिया हो बच्चा, जल्दी दे ले। 5 सेकंड देती हूँ मैं आपको। 5, 4, 3, 2 और 1। इस वाले क्वेश्चन का बच्चा आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही गलत उत्तर दिया है। कोई नहीं, देखते हैं बच्चे यहाँ पर क्या। ए तो है ही नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं दिया। आधे बच्चों ने बी दिया है, आधे बच्चों ने सी दिया है। तो देखते हैं। हमने आपको सबसे पहले स्टेप क्या बताया था कि कहीं भी दो चिन्ह आ रहे, बच्चे म्यूट करो, दो चिन्ह आ रहे हैं तो हम उनको पहले एक में बदलेंगे।
तो एक में बदल लेते हैं, क्या होगा 118 और ऋण का गुणा ऋण में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। बच्चा ये नहीं करना है आपको, अभी समझाया ना मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक धन का आ रहा है एक ऋण का आ रहा है, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, अगर दो पूर्णांक जो कि अलग अलग चिन्ह के हैं ऐसे आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक घटा देते हैं, तो क्या आएगा 28 आएगा, ठीक है। 28 आ गया, बच्चा म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। आपका क्या आ गया 28 आ गया। अब हम तीसरे स्टेप में क्या देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। तो अलग अलग पूर्णांकों को जब हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो इसमें क्या करता है, जो चिन्ह है वो हमेशा बड़े पूर्णांक का आता है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर सी नहीं होगा। समझ आया बच्चा, आप लोगों ने गलत किया था, आपको समझ आया। हाँ होमवर्क आ गया अभी समझ में। क्या बच्चे, हम आ गया समझ में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अभी ये वाला होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पे लिख के फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, होमवर्क लिख लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लेना। वो होमवर्क उसमें नहीं दे रहे हैं आज क्योंकि अभी हमारा पूरा नहीं हुआ और आप लोग गलत भी कर रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, बच्चे जिसका भी कैमरा सॉरी माइक ऑन है वो ऑफ कर लो जल्दी से। बच्चा सारे बच्चे यहाँ पे होमवर्क लिख लेंगे क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो हम वहां से होमवर्क नहीं दे रहे हैं, वहां से अभी आपको नहीं करना है। पहला ये है, दूसरा आपका ये है, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दे रही हूँ, यहाँ से ही आपको करना है। कॉपी में लिखो बच्चा जल्दी से। अरे यहाँ नहीं, कॉपी में लिखो। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 ही क्वेश्चन तो है, कहाँ ही ज्यादा हो रहा है। आप लोग गलत भी तो कर रहे हो, जितने बच्चों ने सही नहीं दिया था उससे बच्चों ने गलत दिया था आंसर। आपका जो पोल परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो ये वाले क्वेश्चन करोगे फिर कल मैं आपको फिर से बताऊंगी, फिर हम इसके आगे जो बचे हुए पोल के क्वेश्चन है वो करेंगे। जल्दी से लिख लेंगे बच्चे, फिर हम आज यहाँ तक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी इससे आगे बढ़ेंगे। मैम मैंने तो फोटो खींच लिया, बाद में